कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी है और गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की बैठक हुई है। आपको बता दें कि इन्हीं मंत्रियों ने किसानों से चर्चा की थी और वहीं अब 3 दिसंबर को सरकार और इन संगठनों के बीच अगली दौर की बातचीत होगी। किसानों के आंदोलन को देखते हुए नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो नोएडा लिंक रोड की बजाय नोएडा जाने के लिए NH-24 और DND का इस्तेमाल करें। तो बता दें आपको पिछले दिनों से किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उसका 7वां दिन है। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, 6 दिन हो चुके हैं और आज किसानों का आंदोलन का 7वां दिन है। लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कल भी मीटिंग की गई थी, लेकिन जो मीटिंग हुई वो बेनतीजा रही और कल फिर से मीटिंग होने वाली है। क्या लगता है आपको कि इस कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें किसान उनकी बात को समझ पाएंगे? जी देखिए ऋचा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंधु बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पंजाब से आए किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम धरना प्रदर्शन से तभी उठेंगे जब मोदी सरकार हमारी मांग मान लेगी। सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक हम यहीं रहेंगे, चाहे 4 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे। मेरे साथ ये स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। सबसे पहले पंजाब से कुछ लोग आए, उनसे जानते हैं कि आंदोलन में क्या उनकी मांग है, कब कहाँ से हुए हैं। सर कहाँ से आए आप? हम डेरा तो बनाना से आए। अच्छा, क्या मांग है और कब तक धरना देने का इरादा है? सर ये जो धरना है ना, ये निर्विघ्न चलेगा जब तक हमारी पूरी मांगे जो है पूरी नहीं की जाएगी। जब तक मोदी नहीं मानता और ये काले कानून जो लाए गए हैं, जो 3 ऑर्डिनेंस जो बिना किसानों से जो पास किए गए हैं, काले कानून का रूप दिया गया है, उन सब जब तक मोदी सरकार उसको समाप्त नहीं करती, खत्म नहीं करती और हमारी जो जायज मांगे हैं उनको नहीं मानती, तब तक ये धरना फिर चलता रहे। ये कह रहे हैं हमारी जायज मांगे जब तक मोदी सरकार नहीं मानेगी हम धरना देंगे। प्रशांत जी, एक सवाल उनसे 6 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे हो, आप क्या कहोगे, क्या मांगे हैं? कानूनों को लेकर मांग चल रही है, ये विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उसी को देखते हुए मीटिंग यहाँ तय किया गया है। पहले यहाँ बैठक विज्ञान भवन में बुलाया गया, वहाँ पर मुलाकात हुई, लेकिन में कोई नहीं निकला। मेरे साथ कुछ और लोग भी, उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए आप? अच्छा, कितने लोग आए और क्या मांगे आपकी? हमारा 30 हमारी मांग ये है कि जो अन्नदाता है उनको पहले रोड पर तो आना नहीं चाहिए था। सरकार को 2 महीने पहले सुनने लगे थे, इतना भारत में पूरी दुनिया में इतना कभी निशान में ढंग से नहीं हो रहा है। और जो इतनी गुजारे करने के बाद भी लंगर लगा रहे हैं, हम उसके साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार को हमने भी वोटे दिए, सबने वोटे दिए, जो देश के प्रधानमंत्री है जी, प्रधानमंत्री नहीं मानेगा तब तक नहीं मानेंगे। उनका जिला सचिव, हमारा ये कहना कि जी सरकार ने जितने में किसानों के ऊपर कानून थोपे हैं, सब कानून किसान विरोधी है। जब तक ये वापस नहीं होते, किसान जो है ना, ये अलग अलग इलाकों से सब यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं ये सरकार को पता है क्यों आए हैं, लेकिन वो कानों में ना उंगली देकर, रुई देकर सो रही है आराम से। जैसे किसान यहाँ आए थे, उनका फर्ज ये बनता था कि वो किसानों के पास आते भी, तुम्हें दिक्कत क्या, तुम क्यों आए हो, अपना दुख सुनने के लिए आते, तब तुम इसी को बात करते। अब ये उनको तकलीफ हुई है, या दिल्ली चौक होने पर आ गई है पूरी। अगर सुनवाई नहीं हुई, कल भी नहीं फाइनल हुआ, तो चक्का जाम होएगा, बिल्कुल दिल्ली चौक कर दी जाएगी। चंदा सिंह ने कल कहा था कि हम सरकार से कल कुछ लेकर जाएंगे। पंजाब के जो किसान हैं, चंदा सिंह उनके अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि हम सरकार से कुछ लेकर जाएंगे, बिना लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, आर पार की होगी। फिर देखो ये लोग जो चाय बेचने वाले को हम गलती से चाय प्रधानमंत्री बना बैठे, ये हम पंजाब के लोगों के साथ जो कुछ बात करती है, पंजाब के किसानों के ऊपर, पंजाब की अर्थव्यवस्था आप जाके देखिए, पंजाब के किसानों का, आप सुबह उठते हो, जब उठते हैं जो भी आप सुबह चाय से लेके कुछ भी अपना जो रोटी खाते हैं, जो कुछ भी दालें खाते हैं, सब पंजाब से उठती है। और उस
नादिर शाह ने वहां बैठ के अपनी कुर्सी पे बैठ के बिना कुछ सोचे समझे जो फरमान जारी किए हैं वो बिल्कुल ही लोक विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और व्यापारी वर्ग के सबसे विरुद्ध है। और मैं जब वोटें लेनी होती है तब तो जैसे मेंढक बरसात में बाहर आता, सारे बाहर आ जाते हैं, तब इनको कोई खतरा नहीं होता। आज इनको खतरा है, लाल बत्तियां लगा के पुलिस आगे पीछे है। देखो, जितना प्रदूषण किसानों में नहीं है जितना इस नेताओं में है, आईपीएस में है, आईएएस में है, पीसीएस में, जो देश का कानून चलाते हैं, देश को चलाते हैं। ये केंद्र सरकार के पास बैठे जो है एसी महलों में बैठकर हमारा भाग्य का फैसला करते हैं। इनको कोई पता नहीं है खेत में फसल कैसे बोई जाती है, इनको कुछ पता नहीं है। अगर पता तो ऐसा कानून क्यों लाते वो। देखो, 1880 रुपए का धान 1200 में, 1100 में, 900 रुपए तक बिका धान। तो बताइए क्या हमारा खर्चा पूरा हो गया उसमें? ये कह रहे थे 2022 तक दुगना कर देंगे तुम्हारा आमदन। मुझे लगता है आमदन तो दुगनी शायद नहीं होगी, कर्जा दुगना हो जाएगा किसानों पर। ये मोदी का आज ये काम है। उन्होंने किसानों से बातचीत भी की और किसानों का सिर्फ यही कहना है कि हमारी सारी मांगें मान ली जाएं और इस काले कानून को वापस ले लिया जाए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मिनी पंजाब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मिनी पंजाब कहे जाने वाले ऊधम सिंह नगर जिले से अपने साथियों के साथ यहाँ आया हूँ इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। किसानों के डेथ वारंट पे साइन करने का केंद्र सरकार को तब तक कोई हक नहीं था जब तक वो किसान संगठनों से बात ना कर लेते। उन्होंने अपने एसी कमरों में बैठ के अपने सचिवों के माध्यम से ये कानून तैयार करा दिया या कारपोरेट मित्रों के साथ बैठ करके ये कानून तैयार करा दिया। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम संघर्ष करेंगे, चाहे हमें जंतर मंतर का भी घेराव करना पड़े, किसी भी तरीके से हम जाएंगे, अपने सांसदों को भी घेरेंगे। साथ ही साथ में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे बड़े भाई भुल्लर साहब बैठे हैं जिन्होंने यहाँ लंगर की व्यवस्था की है हम लोगों के लिए। हमारे साथ टिकैत जी की पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए हैं। भानु प्रताप सिंह जी मथुरा और आगरा से आए हुए हैं, उन्होंने दूसरा बॉर्डर घेर रखा है। उन सब के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भुल्लर जी और मनजिंदर सिंह सिरसा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने लंगर की प्रथा जो गुरु नानक देव जी के समय में 20 रुपए के लंगर से चली थी उसको जारी रखते हुए इस अन्नदाता को यहाँ व्यवस्था की है पूरी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनसे हमें बहुत बड़ा बल मिला है इस आंदोलन के लिए। इस आंदोलन को लंबा चलाया जा सकता है, हमारी ये रणनीति है। किसान अब आर पार की लड़ाई चाहते हैं और आपने खुद सुना किसानों को किस तरह के उन्होंने कहा है कि हमें अब जो काला कानून जो आया है उसको वापस लेना होगा सरकार को। साथ ही साथ जिस तरीके से जो दिल्ली के ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा है उन्होंने भी बातचीत की किसानों से। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक यही मांग है कि जो काला कानून आना है उसे वापस किया जाए। हालांकि अमित शाह के घर पर आज बैठक रही जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और साथ ही साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल उस बैठक में मौजूद रहे और कमेटी का प्रस्ताव दिया गया था किसानों को, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है।